नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में शुक्रवार को 10वीं कक्षा के छात्रों ने संस्कृत का पेपर हल किया गया, जिसमें क्षेत्र के स्कूलों में कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा संपन्न हुई। अंदर घुसने से पहले बच्चों की पूरी तरह से जांच की गई, जिससे कोई पर्ची वगैरह अंदर न ले जा सके। इस मौके पर अधिकारियों ने भी परीक्षा केंद्रों में दौरा कर परीक्षाओं का जायजा लिया। इस परीक्षा के दौरान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मोहना में 269 विद्यार्थियों में से 259 विद्यार्थियों ने संस्कृत की परीक्षा दी, जबकि 10 अनुपस्थित रहे। मोहना पुलिस का भी भरपूर सहयोग रहा, जिससे नकल पर पूरी तरह से नियंत्रण हो सका। झांसी एसएसपी से गुहार लगाते हुए काल्पनिक जोया निवासी बिहारीपुरा थाना प्रेमनगर झांसी की निवासी है। 5 वर्ष पहले पड़ोस में रहने वाली रूपा पुत्री मुन्ना शाक से मित्रता हो गई थी। उसकी बहन के बुलाने पर उसके यहाँ आना जाना हो गया। उसी दौरान उसके भाई बंटी शाक्य ने जोया को प्रपोज किया। जोया के मना करने पर बंटी शाक्य ने जोया को अपने बस में करने हेतु प्रयास किया। एक दिन मौका पाकर अपने घर में बहन से बुलवाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और अपने बेडरूम में ले जाकर मेरे साथ नाजायज संबंध बनाए और बंटी ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में बना ली और उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहने लगा कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये वीडियो अपने दोस्तों और सभी मोबाइलों पर वायरल कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अगर तुम मेरी बात मानकर मेरे कहे अनुसार काम करोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और अगर ये बात किसी से कही तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तब उसे डर लगने लगा। बंटी उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ जब भी बाहर ड्यूटी से आता था बराबर यौन शोषण करता। उसके गर्भ में बंटी का बच्चा ठहर गया। तब उसने बंटी को बताया और शादी करने की बात कही तो बंटी ने शादी से मना कर दिया। दिसंबर 2018 में उसकी गर्भवती होने की बात उसकी मां को मालूम हुई। तब मां ने बेटी से शादी करने को कहा। बंटी ने शादी करने से मना कर दिया। तब मां ने लोक लाज के कारण खुद को आग के हवाले कर दिया, जिससे उनकी दिनांक 16 फरवरी 2018 को बदनामी के कारण मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के कारण उसका गर्भ गिर गया और बंटी से शादी करने के लिए कहा, लेकिन बंटी शादी करने को तैयार नहीं है। ज्ञात हुआ कि बंटी रेलवे ड्राइवर की किसी लड़की से अप्रैल 2019 में नगद दहेज लाखों रुपए लेकर शादी करने वाला है और उससे शादी करने से इनकार कर दिया। शादी करने का झांसा देकर उसने उसके साथ अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल, लगातार यौन शोषण कर, धोखा देकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मां को मरने पर मजबूर कर दिया। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है और यतीम हो गई है। उसके भाई और रिश्तेदारों ने अस्वीकार कर दिया और उसके पास अब जीने का कोई मकसद नहीं रहा है। उसकी रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं, एक आवेदिका यहाँ पर कार्यालय में आई, उसने अपनी समस्या कुछ बताई। किसी व्यक्ति से कोई संबंध की बात है। इसमें विस्तृत जांच के लिए क्षेत्राधिकारी सदर को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है। सारे तथ्यों की जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस हिसाब वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है और क्या मामला लेकर आया? मेरा नाम हाजरा रब है। मैं गुलाबी गैंग झांसी की जिला कमांडर हूँ और ये बच्ची का मामला है। ये बच्ची कल हम लोगों के पास आई थी। किसी लड़के से इसका अफेयर चल रहा था और इस लड़के 6 साल से इन लोगों का मतलब आपसी संबंध था। इस लड़के की बहन इसकी फ्रेंड थी, दोनों पड़ोस में ही रहते थे। तो उसने ऑफ़र दिया होगा मतलब कि हम तुमसे प्यार वगैरह करते, उसने वो चीज़ मानी नहीं। कोल्ड ड्रिंक में इस बच्ची को कुछ पिला दिया गया और उसकी मोबाइल से वीडियो बना ली गई। तो जब भी वो लड़का इनको बुलाता था इन्हें जाना पड़ता था, नहीं तो वो कहता था तुम्हारी वीडियो हम मतलब लोगों को दिखा देंगे। फिर इन लोगों का आपसी रिश्ता हो गया। ये रिश्ता चलता रहा। उसके बाद ये प्रेग्नेंट हो गई। इनकी मम्मी को ये चीज़ मालूम चली। मम्मी ने उस लड़के से बात करी, इन लोगों ने करी। अब ये गरीब परिवार से हैं और इनकी मम्मी सब्ज़ी वगैरह, पापा की डेथ होती, मम्मी सब्ज़ी वगैरह बेचती थी और ये भी मतलब नहीं मानी। इन्होंने कहा मैं तो शादी उसी से करूँगी और उसने कहा मैं शादी करूँगा नहीं। लास्ट में इनकी मम्मी ने अपने आप को आत्महत्या कर ली कि तुम लोग मान नहीं रहे, हम ख़त्म हो जा रहे। मम्मी ख़त्म हो गई तो इनका ऑपरेशन वगैरह हो गया। ये इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि किसी डॉक्टर के पास जाए या कोई इनका सहारा हो। गरीब इंसान है कि कहाँ पे जाके क्या दवा खाएं, क्या करें। अब वो इनको ये बाद में मालूम चला कि वो लड़का रेलवे में नौकरी करता है, उसकी अच्छे परिवार में शादी हो रही है। अप्रैल में उसकी शादी है और वो शादी करने को उनको तैयार नहीं है। अब इनसे मिलना क्या, इनसे बात करना पसंद नहीं करता। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस लड़की को इंसाफ मिले और इन दोनों की आपस में शादी हो। कहाँ का मामला है ये नगरा का है, नगरा थाना प्रेमनगर। और कहाँ आए हैं आज आप? हम लोग आज एसपी ऑफिस में आए हैं इनकी शिकायत करने के लिए। क्या बोला है एसपी साहब? ये कहा है कि हम दोनों को बैठा के और अलग अलग तरीके से पूछताछ करेंगे
कि आपने जो मतलब एप्लीकेशन दी उसकी बात कितनी सही है और फिर हम समझौता किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने अच्छी बात नहीं। कितने दिन हो गए इस मामले को? इन लोगों के 5 साल से चल रहा था। अब उसकी कहीं शादी बिल्कुल पक्की हो चुकी है, उसको वहाँ से कुछ दहेज में वगैरह मिल रहा हुआ था। अब इनको वो तो अब ये इनने कदम उठाया। क्या चाहते हैं? बस शादी करना चाहते हैं लड़के के साथ शादी कराएं। खान। क्या मामला है, क्या किस शिकायत को लेकर आज आप यहाँ आई हैं? जी मेरे साथ एक घटना घटी है। क्या? मेरे पीछे एक लड़का रहता है, उसने मेरे साथ गलत करा। अच्छा, क्या गलत करा है? आप बताएं, खुल के बताएं, आप बात को बताएं, अपनी पूरी बात बताएं। जी उसकी एक बहन हैगी रूपा, वो पीछे रहती थी। मेरा आना जाना हुआ उसके घर, दोस्ती वोस्ती हो गई और उसी टाइम उसी दौरान बंटी ने मुझे प्रपोज मारा तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर उसने क्या एक बार बुलाया अपने घर पे तो कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली पदार्थ मिला दिया था। उसने कमरे में ले आके मेरे साथ गलत करा और उसी टाइम उसने एक वीडियो बना ली थी। तो उस वीडियो को उसने दिखाया मुझे, वो बोलने लगा कि अगर तुम दोबारा मेरे साथ ये नहीं करोगी तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा और अपने लड़कों मतलब जिसके दोस्त हैं उसको दिखा देगा, वो ये बोल रहा था वो। और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा और उसने शादी नहीं करी। उसी टाइम मेरे पेट में उसका बच्चा आ गया और मेरी माँ को मालूम चल गया। तो मम्मी ने उससे फिर कहा कि तुम शादी कर लो मेरी लड़की से, उसने मना कर दिया और फिर मम्मी ने इसके लाज शर्म के मारे आग लगा ली। और उसी कब आग लगाई आपकी मम्मी ने? जी 16 दिसंबर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले पिछौर में कल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा विज्ञान के मॉडल तैयार किए गए। स्कूली बच्चों द्वारा पर्यावरण को लेकर और वैज्ञानिक उपकरण बनाकर इस प्रदर्शनी में दिखाए गए। बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से एक संदेश दिया है, हमें पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। स्कूली बच्चों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी में बहुत ही अच्छे मॉडल तैयार किए गए। विज्ञान प्रदर्शनी को देखने के लिए नगर के लोग भी उपस्थित रहे। स्कूल के संचालक आशीष चौधरी ने बताया कि आज विज्ञान दिवस के मौके पर हमारे द्वारा स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विज्ञान के साथ अच्छे प्रोजेक्ट भी तैयार किए। इस तरह के आयोजन से बच्चों का बौद्धिक विकास भी होता है और समाज में एक संदेश भी पहुंचता है, हमें पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। हाँ, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम आकृति पाठक है। मेरे पिताजी का नाम हृदय पाठक है और आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पे मैं आपको एक छोटा सा मॉडल आपके सामने पेश करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी काम कैसे करता है। सबसे पहले द हाई पावर मशीन बैटरी कैन बी कनेक्टेड। इससे हम लोग जोड़ेंगे मशीन को और ये व्हील मतलब ये पंखा, आप जो भी इसे बोलना चाहो, ये घूमेगा और उसके बाद एक और व्हील है जो एक और घूमेगा। आप प्लीज़ इसको घुमाएं, ये घूमेगा। अभी इस वक्त क्योंकि इस वक्त पानी थोड़ा इंक्रीजिंग ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो गया है इसलिए ये घूम नहीं रहा है, पर अभी बैटरी है। आप कंपलसरी नहीं कि आप बैटरी को यूज़ करो, आप इसमें USB चार्जर भी यूज़ कर सकते हो। सर एक्चुअली हम लोग ने जो बच्चों को पढ़ाया, जो उनका बेसिक है, वही चीज़ उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को समझाते हैं जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है ताकि आगे चल के जो एनवायरनमेंट है हमारा वो उस पर फोकस कर सकें, उसको बचा सकें। विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के द्वारा जो प्रयास यहाँ किया गया है, चाहे वो रूफ हार्वेस्टिंग सिस्टम हो या इलेक्ट्रिसिटी सेविंग का हो या वॉल्केनो के संबंध में हो, बच्चों ने जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं और अच्छा करने का प्रयास किया है, या जो भी हमारे यहाँ विज्ञान के टीचर हैं उनके सहयोग से बच्चों ने यहाँ कुछ अच्छा करने का प्रयास यहाँ किया है, तो निश्चित रूप से बच्चों को इससे आगे के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। भंडारा में कामगार आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत बांधकाम कामगार लाभार्थियों को कामगारों को महाराष्ट्र इमरत और बांधकाम कल्याणकारी मंडल की ओर से कामगार आयुक्त अंतर्गत सभी कामगारों को निधि उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन इस कामगार लाभार्थियों को भारी मात्रा में परेशानी उठानी पड़ रही है और कामगार आयुक्त के पास 4 जिले का चार्ज होने से कामगार आयुक्त उज्ज्वल लाभार्थियों को लाभ नहीं दे पा रहे हैं, जिससे जनता को परेशानी उठाना पड़ रही है। जब कामगार आयुक्त से पुलिस वाला वेब न्यूज चैनल के रिपोर्टर वनिता राम टेके ने कामगार आयुक्त उज्ज्वल लोए से फोन पर बात की तो कामगार आयुक्त लोए कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए और अपशब्दों की बात की, साथ ही फोन काट दिया। जनता की परेशानी देखते हुए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से कामगार आयुक्त कार्यालय पर हल्ला बोल दिया गया, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई उचित और संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। 185 लोकांना पेटी वाटप केल्या, कुठलेही इंस्ट्रक्शन न देताना साकोली लहान मधला तुमचा सेंटर कुठल्या कारणाने बंद झाला आणि कसा का बंद करण्यात आला
हा कशा पद्धतीने झाला? तुम्ही चालू करताना लोकांना पेपरवर ऍड देऊन चालू केल्या आणि बंद करताना कुठल्या कारणाच्या खाली बंद केला याचा आम्हाला खुलासा पाहिजे। बंद करायचा जो निर्णय आहे ते जे एजन्सी आहे कॉन्ट्रॅक्टर त्यांनी घेतलेला आहे, त्यांचे मुलं जे आहेत ते काम करायला तयार नाही, त्यामुळे त्यांनी बंद केलं आणि त्यांना सांगितलं। म्हणजे भंडारा जिल्ह्यामध्ये मजुरांच्या सर्व गोष्टीसाठी एजन्सी अगर काम करत असेल तर आपण या जिल्ह्याचे नेतृत्व करत आहात की काय करत आहात? हा जिल्हा कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने विकलेला आहे। एजन्सीकडे मॅनपॉवर आल्यावर पुन्हा चालू करता येईल नाही, पण एक दिवसासाठी एजन्सीकडून चालू का करून घेतल्या? कुठल्या कारणाने? एजन्सीकडे माणसं नाही आहेत, त्यांनी लेखी द्यावा नाही तर एजन्सीच्या माणसाला बोलवा ना। मग असं एजन्सीला टेंडर कशासाठी दिल्या? नाही, एजन्सीवर देखरेख कोणाची आहे? तुमच्या डिपार्टमेंटची। मग तुम्ही काय करता? आम्ही विचारलं ना त्यांना, का विचारलं? ते येतील तेव्हा त्यांच्याकडून करून घेऊन कधी बंद का? मजूर आले नाही ना। तुम्ही त्यांना नोटीस का बरं दिलं नाही? सोकास नोटीस का बरं नाही दिलं? कधी दिला? दाखवा नोटीस, सोकास नोटीस दाखवा। त्यांना बोलवल्यानं होत नाही ना हो साहेब? तिथे किती कामगार पडले, किती आहेत? काय करू नये तुम्ही? माझ्या अधिकारात कोणी अधिकार? एजन्सी उद्यापासून बंद करा। जेव्हापर्यंत तुमची एजन्सी संपूर्ण उपलब्ध नाही आहे। जेव्हापर्यंत साकोलीच्या सब सेंटर चालू होणार नाही तेव्हापर्यंत तुमच्या दरवाजे ओपन होणार नाही। आताच्या परिस्थितीत मी बोलत आहे। लोहिया साहेब येईपर्यंत आपण ऑफिसच्या बाहेर आहोत। त्यांच्याशी बोलून घ्या ना। लोहिया साहेब नाही, आम्ही नोकर नाही। लोहिया साहेबांचे पगार आमच्या जिल्ह्यातून घेतात, पगार आमच्या जिल्ह्यातून घेतात। लोहिया साहेबांनी इथे यायच्या, फोनवर बोलायचं नाही, इथे या, इथे येऊ द्या। अच्छा, तुम्ही त्या एजन्सीला का नोटीस कोणला दिला? आपल्या का बरं? तर मग कशाला एवढा बरोबर करता तुम्ही? मग तुमच्या अधिकाराला काय काय करता इथे बसता? बसून देणार तुम्ही बोलवा साहेबांना, आता खूप बगवार अल्ट्राटेक प्रबंधन की वादा खिलाफी के खिलाफ आज 1 मार्च 2019 को किसान मजदूर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे थे अनशन करने के लिए, लेकिन अपर कलेक्टर डीपी वर्मन, तहसीलदार रामपुर, नैकिन, पटवारी और अन्य अधिकारी आज का मौका मांगे और सभी का कथन लिखा गया। रेस्ट हाउस जंगल विभाग बगवार में अनशन करने के लिए, लेकिन अपर कलेक्टर डीपी वर्मन, तहसीलदार रामपुर, नैकिन, पटवारी और अन्य अधिकारी आज का मौका मांगे और सभी का कथन लिखा गया। हायर सेकेंडरी स्कूल मानिकपुर में पदस्थ शिक्षक सीबी पांडे गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। आपको बता दें कि सरल, सहज, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी शिक्षक सीबी पांडे लगभग मानिकपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में लगातार 25 वर्षों की सेवा देने के बाद गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। विद्यालय परिवार के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन कर शिक्षक सीबी पांडे को विदाई दी गई। विदाई समारोह के दौरान आई.के. मिश्रा, वाई.के. सोनी जी, आर. झारिया, बी.पी. असाटी, एन.एस. परस्ते, हरि सिंह परस्ते, प्रसादी मरावी, संतोष गिरी, अर्जुन झारिया सहित ग्रामीण जन और विद्यालय परिवार मौजूद रहा। लगभग 7 माह से प्रधानमंत्री आवास की सूची एसडीएम कार्यालय और तहसीलदार कार्यालय के बीच घूम रही है। आवास हितग्राही आवास को लेकर रोज नगर पंचायत कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। ऐसे में 2 दिन पहले नगर परिषद अध्यक्ष राजेश गुप्ता अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ शहपुरा तहसीलदार NL वर्मा से मिल चुके हैं और आवास सूची में हो रही देरी को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दे चुके हैं। अब इसी मामले को लेकर मंडला डिंडोरी के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने शहपुरा तहसीलदार और एसडीएम को तत्काल सूचित फाइनल कर नगर पंचायत भेजने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मंडला डिंडोरी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत किसान सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर शहपुरा पहुंचे थे, जहां पर उन्हें जानकारी मिली कि नगर परिषद शहपुरा और नगर परिषद डिंडोरी की सूची काफी लंबे समय से शहपुरा और एसडीएम कार्यालय के बीच चक्कर काट रही है, जिससे प्रधानमंत्री आवास की हितग्राही परेशान हो रहे हैं। तत्काल सम्मेलन के दौरान मंडला डिंडोरी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने शहपुरा तहसीलदार और एसडीएम को तत्काल सूची फाइनल कर नगर परिषद भेजने के निर्देश दिए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिम्मेदार अधिकारी प्रधानमंत्री आवास की सूची कितनी जल्दी फाइनल करते हैं। मैं आज कलेक्टर, एसडीएम और सीओ मैंने आज कहा है यहाँ कि मुझे कल तक आप इस पे डिसीजन कीजिए। कल चुनाव की अगर घोषणा हो गई हफ्ते भर बाद तो यह मामला पेंडिंग हो जाएगा और 3 महीना मामला लुटक जाएगा। और इसीलिए मैंने आज ही कहा है कलेक्टर को, एसडीएम को और सीओ जिला पंचायत को कि इस पर त्वरित निर्णय करना चाहिए और तत्काल गरीबों के आवास से का काम शुरू होना चाहिए। विशेषकर नगर पंचायत शहपुरा का ये विषय आया है। पिछले महीने में मैं बैठक किया था तो जिले के 2 नगर पंचायतें हैं, एक डिंडोरी का भी इस प्रकार का विषय आया था। यहाँ से चूंकि कोई अधिकारी था नहीं तो यहाँ का मामले में चर्चा हो नहीं पाई, पर आते समय आज मुझे लोगों ने बताया तो मैंने आज कलेक्टर को कहा है मैंने कि इसके लिए तत्काल इस पर कार्रवाई होना चाहिए और गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था हुई है
वो तत्काल प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ होना चाहिए शेखपुरा नगर के अंदर। दतिया आईजी चंबल रेंज योगेश देशमुख पदभार ग्रहण करने के बाद शुक्रवार को पहली बार दतिया आए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डी चक्रवर्ती और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनजीत सिंह चावला अनुविभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आईजी ने पेंडिंग अपराधों की जानकारी ली और थानावार अपराधों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित प्रकरणों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अपराध की विवेचना मजबूती से की जाए। आईजी ने कहा कि अपराधियों की कुंडली तैयार करें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ये भी कहा कि सहानुभूति पूर्वक लोगों की समस्याएं सुने और जनता से ज्यादा संवाद करें। जैसे मैंने कहा कि ये भिंड अपना दतिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जिला है और आने वाले समय में शांतिपूर्ण चुनाव हो, इसके लिए बहुत से प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं और निरंतर हमारा फील्ड में जो हमारा काम है, चेकिंग और बदमाशों के प्रति दबाव बनाना, वो सब के प्रति निरंतर कार्रवाई चल रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।